अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो माजरत खा यदि 4:30 बराबर कशर खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़ पे शुरू सपदन ताहम तकनीकी खराबी किन आज थोड़ा चेर सपदमुत तो फिलहाल बाकियन खबरन हज तफसीलात तह ब्रोह जमिस मज आव आज आल पार्टी मीटिंग हूं सांझ कर यथ मज अल पल सारवे जमातों शिरकत कर मीटिंग दौरान ये मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तो प्रैत जमात हंदो लीडरों तरफ पन्न खदशातन हंद इजहार करना आव तत अमे पत प्रेस कॉन्फ्रेंस हंद सांझ करना आमुत यथ दौरान हसनैन मसूदियन वोन ज पतमेन कैंचन दोहन दौरान यम हुक्मनाम इंतजामिया तरफ जम्मू कशीर मज जारी करना आई तिमन हुक्मनामन हवाल आज अजच मीटिंग हंद सांझ करना आमुत यल जन मीटिंग मज शामिल सियासी जमातन हंद मौकूफ यकसा लबन आव खेतियां लगाते थे वो अब मोहब्बतों में बदल रही है और ये मोहब्बतों का यूनाइटेड और 5 अगस्त 2019 के सारे बढ़ा दिए ना लाल सिंह देखिए आगे टेस्ट करो वाटर अभी ये बेशक वाले इसको 25 लाख वोटर उसमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ के जो फरिश्ते हैं वोटर फरिश्ते हैं उनमें शामिल किया जा रहा है। तब से एक कंसर्न का मामला एक इज़्तिराबियत की कैफियत है सारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू में। तो उसके बाद अगर जो स्पष्टीकरण किया गया ये कोशिश की गई कि वजाहत की जाए नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जब ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो नया आर्डर आया जिसमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए बाहर के वोटर्स को यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ के जो भी हमारे वोटर फरिश्त, तो उससे वो गहरा होता गया और उसको तकवीत मिली जो अंदेशे थे सारे लीडरों के। और आप खासकर आप ये देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ज़्यादा इस्तराब है, ज़्यादा ये जो इसके बारे में अंदेशे है और इस अंदेशे को तकवीत मिली और अब वो ऑर्डर भी किया गया, विड्रॉ कहा गया कि हमने विड्रॉ किया और कहा जाता है कि ट्वीट के जरिए कहा। नॉर्मली क्या होता है अगर गवर्नमेंट को ऑर्डर कोई विड्रॉ किया जाता है तो आपने गाइडलाइंस मुश्तहर कर दी कि ये गाइडलाइंस होगी 1 से 7 तक ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर उनको जो नॉन लोकल है वो यहाँ का इस नाम पर कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस नाम पर उस वसीले से लाया जाएगा। तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि किसको डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आपने गाइडलाइंस दी, आपने ये उनका जिक्र किया उन दस्तावेजात का और उसके बाद एक ओमनिबस प्रोविजन है, ओपन एंडेड दे दिया पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर को, वो अगर ये भी किसी के पास न हो अगर वो चाहे तो बुला सकता है। तो विड्रॉ किया गया। होना ये चाहिए था कि एक ऑर्डर एक इसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाता है जिसमें नए सिरे से जिक्र होता है कि अब क्या गाइडलाइंस रहेगी, लेकिन वो किया नहीं गया। और जबकि हमारी इतलात है हमारे सीनियर लीडर ने जो जमीन से जुड़े हैं ये कहना है कि नहीं वो जो कार्रवाई है वो जारी है। ये समझ से बाहर ये बात है कि वो कैसे कार्रवाई जारी है जबकि गाइडलाइंस को ही विड्रॉ किया गया था या गाइडलाइंस की कोई और गाइडलाइंस लाई है जिससे हमें और आवाम को बेखबर आ जा रहा है। तो जनाब ये सारे जो है जो आप जानते हैं जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी पहले श्रीनगर में फिर यहाँ हुई थी और कोई 12 के करीब पार्टियां जो खासकर जो यहाँ के सियासी उफक पर जम्मू के सियासी उफक पर मंजरनामे पर है उनकी मीटिंग हो गई और ये तय पाया कि हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी सबका गौर फिक्र करेगी, बस तमीज़ करेगी, विचार विमर्श करेगी और उसके बाद वो क्या किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प है, कैसे आगे जाए, वो कमेटी बनाएगी। कोई 17 मेंबरान और उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर पार्टी को दी गई। आज उसी कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई और हमें फ़ख्र है कि यहाँ के जम्मू के बड़े सीनियर लीडर्स चौधरी लाल सिंह जी, रमन बल्ला जी, शेख अब्दुर्रहमान साहब, खुजूरिया साहब, रेन साहब और सारे बाकी CPIM के लीडर हैं और यहाँ से जो हमारे कश्मीर से आए हुए मुजफ्फर साहब हैं, शाह साहब हैं और डिम्पल जी है और बाकी साहनी साहब हैं और उनके जो बाकी हमारे जो शिया एसोसिएशन के आशिफ हुसैन साहब है। JDU तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत ये अकि तरफ इंतजामिया मनशियात पे रोट लाग हवाले जानकारी प्रोग्राम हूं सांझ करान तत दोयमि तरफ शराब आम कर हुक्मनाम जारी करना आमुत यम किन जम्मू कश्मीर मज रोजन वल लूक मायूसी हंद शिकार सपद।
एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जो हुक्मनाम गज वापस निन युन युद्ध जन लूकन मज पौधे सपदमित खदशात दूर करनी यन। बीजेपी की गुंडागर्दी है। आप देखिए देश में हिंदुस्तान मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ आपने जैसे देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हम लिक्वर बैन की बात करते हैं, जैसे हमने गुजरात या अगर बिहार में आपने देखा हमारी पार्टी में अगर किसी के पास शराब की बोतल निकलती है तो उसकी जमानत नहीं है। और वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां स्कूल में बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है वहाँ पे उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। और आपको आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको बच्चों को चॉकलेट और टॉफ़ी के बदले बियर की बोतलें उनके हाथ में दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे काले कानून को किसी भी हालात में हम कामयाब नहीं होने देंगे, नाफिज नहीं करने देंगे। और इसके लिए अगर हमारी पार्टी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें किसी भी सतह पे रोड्स पे आना पड़ेगा, एलजी का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन शराब की दुकानों को किसी हालात में भी खुली डील, जो शराब की डील दी गई है जम्मू कश्मीर में, ये कानून हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्तलिफ कॉलेजन मज काम करने वाले और लोकल फंड मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद तिज मुस्तकिल हवाले गछ हुक्मनाम जारी करने युन युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं नवाकदर कॉलेज में एज टीचर काम कर रहा हूँ। तो हम लोकल फंड एम्प्लॉइज़ है 2015 के बाद के जो लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार आपके सामने भी ये पेश किया है, तो आज फिर से दोहराता हूँ कि हम 15 के बाद के लोग हैं जिनको डायरेक्टिव्स निकली है कि इनको पे रोक दिया जाए, लेकिन हमें बाहर ही निकाला गया था। और नोडल प्रिंसिपल ने पिछली दफ़ा जब आपसे भी हमने बात करी थी कि कहा था कि आप कॉलेजेस में रूटीन काम कर लीजिए, आपकी हाज़िरी भी हो जाएगी और अब आपको तनख्वाह भी मिलेगी। लेकिन ये औरल था। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके ये रिटन में दे दीजिए ताकि प्रिंसिपल के पास हम जाएंगे या प्रिंसिपल के पास आपका रिटन आएगा तो हमें वो भी बुलाएंगे। लेकिन इन्होंने लिखित नहीं दिया है। तब से लेके आज तक हम रोज़ डायरेक्टर साहिबा के पास या नोडल प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो नोडल प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहिबा हमें यही कहते हैं कि आपका मसला तो कुछ भी नहीं है, आप तो अंदर हो और आपके लिए ये प्रिंसिपल नहीं मानते हैं। वो प्रिंसिपल को कह रहे हैं, प्रिंसिपल हमें ये कह रहे हैं कि हमें लिखित होना चाहिए। लिहाजा हम डायरेक्टर साहिबा को भी और रोहित कंसल जी को भी ये इल्तिमास कर रहे हैं कि वो लिखित में 2 वर्ड इनको दे दी और साथ ही में एलजी साहब से ये इल्तिमास करे कि आपने पहल तो की है, आपने ग्रीवेंसेस का तो ले लिया है, लेकिन प्लीज़ आप इसमें इंटरवीन करके हमारे इस मसले को हल कर दीजिए, वो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक यू। शुमाली कश्मीर कपवर मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत। यथ दौरान SSP कपवर तफसीलात फराहम करान वोन जे अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे करनस मज कार्रवाई अमन मज अन्न आमुत। यथ दौरान मोहम्मद शफी शेख नाउक अख शख्स हथियार तो गोल बारूद हेत गिरफ्तार करना आव। यल जन मामलस हवाले केस दर्ज करित मजीद तहकीकात जारी छ। ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी और वहाँ की जो चौकी हमारी टार्ड की है, चौकी ऑफिसर और वहाँ के लोकल आर्मी यूनिट जो है 38GR उनको इन्वॉल्व करके और एक
मोहम्मद शफ़ी शेख नाम का आदमी है। आज ये खबर थी कि उसने कोई असला एमोशन जो है वो आपने तहवील में रखा है छुपा के, और शायद वो आगे इस ताक में था कि वो कैसे टेररिस्ट तक उसको पहुंचाए। तो उसके घर की तलाशी ली गई और उसकी क्वेश्चनिंग पे उसने बताया कि उसने सीविंग मशीन के अंदर जो है वो एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड और पिस्टल के जो 2 मैगजीन्स हैं, 11 उसमें राउंड्स हैं, वो छुपा के रखे हुए हैं, और उसी के डिस्पोजर पे वहाँ से वो बरामद किए गए और उसको अरेस्ट किया गया है। केस जो है वो रजिस्टर किया गया है और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई। देखिए, इसमें सब कुछ मुमकिन है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और रिकवरीज भी हो सकती हैं। अब जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो मज़ीद डिटेल भी आपके साथ। तंबाकू कंट्रोल अनवानस्ताद आज डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद सलाह महकमा सेहत के दोमियो जिम्मेदारों तो माहिरों शिरकत कर। अत मौके पे ये तमाक कन मुजिर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तत डॉक्टर मुश्ताक अहमदन वोनमुत तमोक नशी पे काबू प्रावन बापत ये महकमा सेहत तरफ कई कदम तुलने आमत तत जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांझ कर युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। हाँ, ये बेसिकली हमारा स्टेट लेवल प्रोग्राम, एक वर्कशॉप है जहाँ हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको बुलाया है फॉर टबैको सेसेशन, जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, एंड डी एडिक्शन के बारे में। आज दिन में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमारे एजुकेशन के लोग हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट से वहाँ वो लोग भी इसमें शामिल हैं। आज का यही एक मकसद और मतलब है कि हम इस जो ये एडिक्शन का वबा है इसके बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों को बोलें कि ये कितना ख़तरनाक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में पूरा 8 लाख लोग जो मरते हैं टबैको स्मोकिंग से। ये बहुत ही अलार्मिंग है, और टबैको इज़ द गेट वे फॉर ऑल अदर एडिक्शंस। यानी कि किसी ने सिगरेट से स्टार्ट किया और पूरा हेरोइन तक एंड हो जाता है, आईवी ड्रग जो लेते हैं। इसका यही मतलब है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमने ये छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट किया, हमने इसका कोई इस पे हमने गौर नहीं किया, तो वो बड़ी एडिक्शन में आ जाते हैं। हमारा सभी का रोल है, एक डॉक्टर का है, एक वकील का है, एक टीचर का है, समाज में जो भी लोग हैं, हमें एक साथ मिल के इस वबा को ख़त्म करना है, चाहे वो स्मोकिंग हो या स्मोकिंग के बाद जो भी बाकी एडिक्शन है। हमारी एक स्टडी हुई जिसमें 70,000 लोगों को देखा गया, आउट ऑफ देम 50,000 वर आईवी ड्रग यूज़र्स। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आईवी ड्रग यूज़र को और भी जो डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। हालांकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो आईवी ड्रग लेते हैं उनको हेपेटाइटिस B होता है। और मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आज के दिन में इस प्रोग्राम के बाद हमने ये एक यहाँ पे इनको मेरी एक जो मैंने गुजारिश की कि हर एक ऑफिस हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का होगा या पूरे UT लेवल का होगा, वहाँ पे पब्लिक में वैसे तो ऐसे भी सिगरेट स्मोकिंग कम हो गई है, लेकिन वहाँ हम पहले उस पर अमल करें। पूरा जो हम ही ऑफिसर्स लोग हैं, जब हम अपनी जगह को इससे पाक नहीं रखेंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे। और यही एक मोहल्ले की जो मोहल्ला कमेटीज़ है उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रख के, अपने पेरेंट्स जो माँ बाप है बच्चों पे नज़र रखे। आज तो हम खामखा की जो ये मैड रेस है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर एडिक्शन को देखा जाए हम पीछे ही जा रहे हैं। अपने घरों पे तवज्जो दे, अपने बच्चों पे तवज्जो दे, उनको कमाने के बजाय उन पे नज़र रखे ताकि वो एडिक्शन में ना जाए, उनकी जानें बचे। डाक बंगलो सुंबल बंडपुरिस में आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमद तिम गन सुखसान कम करें युत जन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। आपसे कहूँ इस बयान के हवाले से बताएं क्या? मैं आपसे कहूँ वो अपनी जगह ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, मगर हमने उन बच्चों को राह रास्त पे लाना, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ मौत। ये समझना चाहिए बच्चों को, और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे ये जो मिलिटेंसी है इसकी उम्र बहुत कम होती है और उनकी जान जो है इस पे लगी।
वो छोड़ देगा। ये काम पॉलिटिकली होगा, गोली से नहीं बोली से होगा। कश्मीरी पंडित को जिसको इन्होंने गोली मार के हरा किया, हम तो चाहते थे कि लोग आए बसे, उनको डराने के लिए नहीं। मैं एक एनजीओ में था और 100 कुंभे तकरीबन हमने कश्मीर में ला के बसाए, मगर उनको ये पब्लिक नहीं किया कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए, और गांव वालों ने अपनाया उनको। वही एक तरीका है, ये नहीं है कि आप गेटू बना दें, उसके अंदर बंद कर दें। हम वही कश्मीर चाहते हैं जहाँ पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते, शादी ब्याह में एक दूसरे। शुमाली कशीर हिंद टंगमर्गी हिंदन रावतपुरा अडीपुरा हयातपुरा तात इन पे इलाकन हिंदो लोगों तरफ आज महकमे PHE के दफ्तर ब्रोह कन एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यात दौरान एहतजाज में शामिल लोग इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में साफ चनाब वैसिन लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तम हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जान फराहम करना आये, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम के लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तिहद तरफ वतलावन आमुत मसलन द्रावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। 4-5 गाँव से आए हुए हैं। यहाँ हम पानी के लिए तरस रहे हैं। 60 साल पहले जो पाइपें बिछाई गई है, यहाँ हम असिस्टेंट इंजीनियर साहब के पास आए और इसने ये वादा किया हमारे साथ कि हमको सब मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ गाँव में जो गवर्नमेंट बार बार कहता है और करता नहीं, चाहे कोई बुजुर्ग हो कुछ हो, अगर घर में पानी होता हाथ मुंह धो के फिर भी नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला से दुआ मांगता, उसके लिए भी हमें पानी नहीं है। एहतियात कर अम खातर कि आब अफसरन नश सुना गसान टंकी लाजम तथ आब लाग न पाइप शेरन तम खातर कर गवर्नमेंट मेहरबानी पे तथ कर हल आज 5 रेतन पे वो आब कहें नलको सह क्युत नलको आब कर मुलाजिम तंग कालजनस कल हूँ आब सह दाल आब चेवान ये बेमार गसान वो मतलब ये मेहरबानी कर नलका आब पाइप दो सोद कर लागान कुछ जाए पाबंदी गसान सह पाबंदी कर दूर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वफद आया था। इस इलाके का मैं दौरा भी कर चुका हूँ। ये बेसिकली है हयातपुरा, रावतपुरा और क्या कहते हैं आतीपुरा, सोनालीपुरा, 4-5 इलाके हैं। ये डूरू पंडितपुरा स्कीम में ये आते हैं ये लोग। ये स्कीम अप्रूव्ड है अंडर जल जीवन मिशन और इस स्कीम का कॉस्ट है 396 लाख रुपीज़। इसमें तकरीबन 25 किलोमीटर नेटवर्क भी है और काम अलाट भी है और काम शुरू भी हो चुका है। और जो लोग इसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों को पानी देना है और रोडें ना अटकाएं बल्कि फैसिलिटेट करें। और जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट, खासकर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील करूँगा, R&B से अपील करूँगा, हमारे साथ ताउन करें। जो लोग यहाँ एहतिजाज करने आए, मैं इनके घरों में गया हूँ, मैंने नाल खोले उधर। एक्चुअली हमारे ऊपर सफाई भी हो रही थी, उस वजह से भी कुछ उनका पानी कम था, लेकिन उनको हकीकत में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, मजबूर हो गए थे वो यहाँ आने के लिए। मेरी अपील फिर यही है कि लोग इसमें ताउन करें। 1 महीने के अंदर इनके घरों में पानी पहुँच जाएगा, साफ, क्वालिटी वाइज अच्छा पानी और क्वांटिटी वाइज अच्छा पानी। मेरी अपील है आपके माध्यम से, आपके तवस्सुत से, कि आप भी लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ताउन करें, ताउन करें, ताउन करें और खुदा के लिए ताउन करें, ताकि ये काम जो है ये अच्छी तरह कंप्लीट हो और लोगों को जिले कपवारिस में आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर अलावा महकम के जिम्मेदारों तो तलबातों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई कोर ट्रैकिंग बापत सोजना आई, अत मौके पे ट्रैकिंग में शामिल कोर तरफ खुशी इंतजार करान वन आमुत जिलस मं गोडनिक फिर महकम तरफ ये कदम तुलना आमुत।
मैं पहले डी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस जिन्होंने हमें परमिशन दी ट्रैकिंग जाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियाँ हैं बहुत खुश हुए इनसे, मैंने इनसे बात करी हुई है, तो इनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं। और जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे भी हम बहुत खुश हुए कि इन्होंने हमें परमिशन दी है, हमें जाने की वहाँ पर इजाज़त दे दी है। हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमें नावगाम जाना है, वहाँ से हम देखेंगे हमें आगे कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ कहाँ जाने की हमें इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल के लिए हमें चाहिए कि हम रूल्स फॉलो करें, जो हमें कहा जाएगा हम उस हिसाब से चलेंगे। और मुझे जो हमारे साथ में लड़कियां हैं जो ग्रुप्स में मिली हैं, मुझे उन सब पे भरोसा है और मुझे पता भी है कि हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और हमारा जो हम जो लड़कियां जा रहे हैं और मुझे पता है कि हम अच्छे से कर लेंगे। और हमारा ट्रैकिंग का पहले से बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये आज डीसी साहब की मदद से हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएं अपना, ताकि हम आगे बढ़ सकें इसके लिए। ये एक बड़ा एक्सपेडिशन है, तकरीबन 60 के आसपास बच्चियाँ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये पूरे बंगस वैली और उसके आसपास के जो भी हमारे माउंटेनस एरियाज़ है उनके 5 दिन के लिए ट्रैकिंग एक्सपेडिशन करेंगे। और ये एक उनका रेसिडेंशियल काइंड ऑफ कैंप होगा, वहाँ पे रहने का उनका 5 दिन के लिए इंतज़ाम होगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपके माध्यम से सारी उन बच्चियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सोपरियो नौजवान खिलाड़ियों तरफ शिकायत भावान वन आमुत यदवे इलाकस मज इंडोर स्टेडियम तमीर करने हवाले कई वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम आज ताम स्टेडियम तमीर मुकम्मल पे करना आमुत, यम किन मुकामी खिलाड़ियों गिंदस द्रकनस मज सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी खिलाड़ियों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज स्टेडियम तमीर करने हवाले गन कदम तुलन जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेवान। Shrin Maqbool from Lalur Sopor, student of girls higher secondary Sopor. हमें बहुत टाइम हुआ है, कश्मीर मार्शल आर्ट एकेडमी है, हम यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत टाइम हुआ, हमें यहाँ के फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये है कि हम मतलब मार्शल आर्ट से एक तो इंसान फिजिकली भी ठीक रहता है और मेंटली भी ठीक रहता है, मतलब लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम भी सीखते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमें नया स्टेडियम में मिला है, नई जगह मिली है, तो ये है कि हमें यहाँ पे छत नहीं है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। आज धूप की वजह से प्रॉब्लम होती है और विंटर में फिर बर्फ़ होती है, बारिश होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें छत मिलना चाहिए। हाँ, जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी हमें मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है मतलब जो विंटर आने वाला है उसमें प्रॉब्लम होगी, कहाँ खेलेंगे उस टाइम? हाँ, वही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे छत भी नहीं है अभी, इसलिए हमें छत होनी चाहिए बेसिक फैसिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरगिस फिरदौस है। मैं वारपुरा में रहती हूँ, वारपुरा साइड से रहती हूँ और मैं यहाँ पे कोच हूँ, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। और हमारे जो सेंसे हैं GM पाला सर, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई ताकि हम इस मुकाम पे पहुँचे। रही बात यहाँ एकेडमी की, हमें नई एकेडमी मिली है। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।